जय माँ बगलामुखी और समस्त पीताम्बरा परिवार को भी मेरा प्रणाम। मैं आज आप सबके सामने कुछ अपने अच्छे अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। और इससे पहले तो मैंने कोई साधना नहीं करी थी और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बगलामुखी पूजा स्टार्ट करी थी। और स्टार्टिंग में तो मुझे 15 दिन कोई भी अनुभव नहीं हुआ था और उसके बाद मुझे एक दिन रात को सपना आया जिसमें मेरे इष्ट ने मुझे दर्शन दिए। मुझे कृष्ण भगवान के श्याम वर्ण रूप के दर्शन हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बांके बिहारी मंदिर में हूँ वृंदावन में। और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं किसी लाइन में लगा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मतलब मेरे जस्ट एकदम सामने भी लाइन में जो खड़े थे वो भी कृष्ण भगवान थे, मेरे पीछे जो खड़े थे वो भी कृष्ण भगवान थे। और मैं जहाँ भी देख रहा था वहाँ मुझे कृष्ण भगवान ही दिख रहे थे और उनका रूप इतना सुंदर था। और मैंने कभी भी मतलब रियल में भी कभी देखा है तो इतने सुंदर नहीं देखे हैं जितने अपने स्वप्न में देखे थे। और नेक्स्ट डे मुझे फिर एक और सपना आया था जिसमें मेरे भाई के साथ मैं जंगल में था कहीं पे और वहीं पे हम दोनों बैठे हुए थे। वो मेरे सामने बैठा था और बीच में शिवलिंग थे या फिर कोई मतलब पत्थर सा था या मुझे शिवलिंग ही लग रहे थे। और मेरे पास में एक सांप था जिसे मैंने उठाकर अपने भाई को दे दिया और वो उसने उस सांप को उठाकर कहीं और रख दिया। और तीसरा मेरा अनुभव है कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे करीब 2-3 साल से मेरी शादी के लिए परेशान हो रहे थे, बट लड़कियां भी देख रहे थे बट कुंडली ही नहीं मिलती थी किसी भी लड़की से। और अभी मेरी पूजा को 30 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और मेरा एक बहुत अच्छी लड़की से रिश्ता हो गया। बहुत ही अच्छा परिवार है और लड़की भी एयरलाइंस में अभी ट्रेनिंग पर है। देन एक लास्ट मेरा सबसे अच्छा अनुभव जो है वो मेरा परसों का है। उसमें मैं जब माला कर रहा था तो अचानक से मुझे नींद आने लगी या ध्यान लग गया, मुझे नहीं पता। बट मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था बट मेरी आंखें आधी खोल रही थी आधी नहीं खोल रही थी। मेरा विज़न एकदम ब्लर हो गया था, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। और तभी माँ बगलामुखी की फ़ोटो में से एक हाथ मुझे बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैं आंखें खोलने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन आंखें में पूरा एकदम आधी खुल रही थी, मैं एकदम ब्लर विज़न हो रहा था और ऐसा लग रहा था मतलब उनका एक हाथ बाहर आया और जैसे मुझे वो आशीर्वाद दे रही हूँ। और जबकि उनके एक जो फ़ोटो है मेरे पास में, उनकी एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ से जीभ पकड़ी हुई है। उसके बाद भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनका हाथ मुझे आशीर्वाद दे रहा हो। और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मतलब मेरे आंखों में भी आंसू से आने लगे थे। यही मेरे अनुभव थे और मैं अब इस साधना क्षेत्र में और आगे बढ़ना भी चाहता हूँ। और अभी रिसेंटली मुझे कुछ इंटरव्यू जॉब कॉल्स भी आ रही हैं बट अभी पूरी तरह बात नहीं हुई है, सिर्फ इंटरव्यू के लिए बोला है। शायद कल या परसों तक इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। और लास्ट में गुरु माँ मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने अनुदान भी बहुत ज़्यादा कम दिया था। मुझे लगा कि आप भी और यूट्यूबर्स की तरह बहुत सारे पैसे मांगेंगी बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं पूरी तरीके से गलत था। गुरु माँ प्रणाम। जय माँ।